अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए जी, ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया तकरीबन 1 कप के जितना। उसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं मैंने चॉप करके। ये देखिए, इसको फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है हमने, उतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज़ों को घी के अंदर। ये देखिए, ये तकरीबन 1 किलो के जितने चावल थे, उसके अंदर मैंने 1 कप घी डाला। ये देखिए जी, 1 पाव मटर है और आधा किलो आलू है। ये देखिए, आलूओं को मैंने गोल काट लिया है और मटर जो है मैंने निकाल लिए है। 2 टमाटर है, 5-7 हरी मिर्ची है, 1 बल्ब जो है वो लहसुन का है और तकरीबन जो है 1.5 इंच का टुकड़ा जो मैंने डाला है वो अदरक डाला है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए जी, प्याज इस तरह के ब्राउन हो गए थे। और ये देखिए, ये साबुत गरम मसाला मैंने डाला है, काली मिर्चें हैं, लौंग है और दालचीनी के टुकड़े हैं, तेज़पत्ता है और बड़ी इलायची है। ठीक है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच होंगे। गरम मसाला वो ऐड किया है मैंने। ये देखिए जी, प्याज ब्राउन हो गए थे। इसी के अंदर मैंने फिर ये सब्जियां डाल दी हैं, मटर और आलू। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है ब्लेंडर के अंदर डाल के। ये देखिए जी, अब हम वो डाल देंगे। सही है, पेस्ट बनाने से जो है वो जायका जो है चावलों के अंदर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो सिलबट्टे के अंदर पीस के डाल दें। ये देखिए जी, इसको हमने फ्राई करते रहना है इतना कि कच्चापन जो है मसालों का, लहसुन, अदरक और टमाटरों का, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, सूखे मसालों में 1.5 खाने का चम्मच नमक है, 1.5 खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर है और थोड़ा सा जो है वो साबुत गरम मसाला है, वो डाल के मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। और सूखा धनिया 1.5 खाने का चम्मच वो डाल दिया है। इनको जो है वो मैं फ्राई कर रही हूँ, इन मसालों को भी। आपने जो साबुत गरम मसाला है उसका इस्तेमाल लाजमी करना है। इतना मज़ेदार ये मटर पुलाव बनता है। ये देखिए जी, अब चावलों की जो मेजरमेंट है वो मैंने कैसे की है। ये 1 किलो का बर्तन है, दूध वाला जो होता है वो वाला मैंने लिया है, एक डब्बा सा। ये देखिए 1 किलो है, वो मैंने डाल लिया है। 1 किलो से थोड़ा सा ये यानी कि ज़्यादा थे चावल। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये इस तरह चावल मैंने धो के अच्छी तरह से पहले साफ़ किए हैं। इनमें कोई कैंकर वगैरह नहीं हो, ये साबुत चावल है। ठीक है, कन्नड़ बनास्पति के जो चावल होते हैं वो वाले चावल हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने भिगो के रख दिया। ये देखिए जी, अब मैं जो पानी डालूँगी इस मसाले के अंदर, अगर एक वो थी ना डब्बा सा था, बॉल सा था एक, तो मैं 1 चावलों का था, तो मैं तकरीबन 2 भर के पानी का डालूँगी इसके अंदर। ठीक है, मसाले के अंदर, और इसके पकने के लिए रख दूँगी ढक्कन दे के। ये देखिए जी, चावल धो के अच्छी तरह से मैंने पानी के अंदर भिगो के रख दिए हैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और ये देखें जी, सिरका है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सिरका डालने से आपके चावल कभी भी नहीं टूटेंगे और कभी भी जुड़ेंगे नहीं आपस में। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप ये ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 खाने के चम्मच जब भी आप चावल बनाओ तो सफ़ेद सिरका डाल दो, बहुत मज़ेदार चावल बनते हैं। ये देखिए जी, पानी उबलने लग गया था बिल्कुल, और जो है आलू जो है वो तकरीबन 95% तक गल गए थे, तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए। ये देखिए जी, चावल पानी पकते हुए इस तरह की कंडीशन हो गई थी। अब इसको एक दफ़ा फिर मैं ढक्कन दे के रख दूँगी। ये देखें जी, इस तरह के चावल हो गए थे। अब मैं इसको सूखे कपड़े का दम दूँगी। ठीक है, तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने दम पे रखना है इसको सूखे कपड़े का। ये देखिए जी, एकदम चावल खिला खिला और बहुत ही मज़ेदार बने थे। नमक अगर आपको कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हो बाद में। ठीक है, ये देखिए जी, अब मैंने कपड़े का दम लगा के इसके ऊपर मैं भारी वज़न रख दूँगी। ये देखिए जी, इस तरह के हो गए थे बिल्कुल 15-20 मिनट के बाद। ये देखिए, चावल बिल्कुल अलग अलग और खिला खिला आपको नज़र आएगा। बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव बना था। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये देखिए जी, एकदम चावल बहुत मज़े का था। ये देखिए जी, दही का रायता है। मैंने हरी मिर्चें और धनिया को ब्लेंड करके और पुदीना इसके अंदर डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला डाल दिया है। ठीक है, बहुत मज़ेदार से ये रायता सा तैयार हो गया। साथ मैंने प्याज और खीरे का जो है वो सलाद बनाया था। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमें याद रखिएगा।